कल के AITS के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी मेरी तरफ से, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स, बी वेरी सीरियस अबाउट दिस एग्जाम। जैसे आप मेन एग्जाम में करने वाले हो वैसे ही करना है। सर हम आज टाइम से सो जाएंगे, सुबह टाइम से उठेंगे, है ना। अगर हमारे घर में या कहीं पे डिस्टरबेंस है तो हम एग्जाम लाइब्रेरी में जाकर देंगे। जितना सीरियस आप इसको बना सकते हैं प्लीज उतना सीरियस बनाकर पेपर दीजिएगा, बिकॉज उस दिन की तैयारी हम आज से कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इतना AITS के लिए आपको शायद क्लास 11th में नहीं बोला होगा जितना इसके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अब आप पेपर के नजदीक आ चुके हो। बेटा मेरी बात मत मानो, तुमने जितने इंटरव्यूज देखे हैं, चाहे वो PW के स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी और कोचिंग से पढ़े हैं, उनकी स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, ध्यान से। वो ये बोलते हैं कि रिवीजन एंड टेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये बात मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम निकलने के बाद में तुम्हें पता चले कि रिवीजन एंड टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? ये नहीं चाहता हूं। किसी भी टॉपर की कहानी सुन लो, किसी भी सिलेक्टेड बच्चे तुम्हारे अगर आसपास गली मोहल्ले में हैं, नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, PW के नहीं किसी और कोचिंग के बच्चों के आप इंटरव्यू सुन लीजिए। रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट ही बोलते रहेंगे वो। तो इसलिए टेस्ट स्किप मत करिएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जंग और टेस्ट की तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती। हमेशा आपको जब एडवांस देने जाओगे और जब आप मेंस का पेपर देने जाओगे, तब भी आपको यही फील होता रहेगा कि सर अगर 10 दिन और मिल जाते ना तो मैं ये वाला टॉपिक और स्ट्रॉन्ग कर लेता, इस पे 50 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेता। तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो मतलब सर हमें आधी अधूरी जितनी भी हमारी तैयारी है, जितनी भी हम अब तक कर पाए अपनी कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए, चाहे हमारे पे बोर्ड का प्रेशर था, स्कूल का प्रेशर था, चाहे होमवर्क का प्रेशर था, क्लासेस ज्यादा थी या जो भी था, उसके अंदर रहते हुए आप जितनी तैयारी कर पाए हो उसी तैयारी के बेसिस पे ही आपको पेपर देना है। कोई एडिशनल विंडो किसी और के पास है ही नहीं। और फाइनल डे भी आपको यही महसूस होगा, बिलीव यू मी। समझ में आया कि नहीं समझ में? इसलिए कूल एंड काम होकर पेपर देना है। जैसा कल बताया था, किसी भी क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना है। हर जगह सवाल डुएबल बहुत सारे आपको मिलेंगे। बस जो पेपर से बाहर आकर आप अपने आप को बोलते हो अरे यार ये तो पेपर, ये तो हो जाना चाहिए था, जो तुम्हारी खुद के साथ कन्वर्सेशन होती है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस कोशिश करना कि वो अरे यार वाली मूवमेंट बाहर कम से कम आए। थोड़ी बहुत तो आएंगी ऑब्वियसली। तो पेपर पूरा अच्छे से देखकर जो टॉपिक स्ट्रांग है पहले उस पर अटैक। किसी भी चीज में कहीं पर भी आपको लगे कि रुक रहा हूं, कोई चीज मुझे स्ट्रक कर रही है, कोई चीज मुझे रोक रही है, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, निकलो वहां से तुरंत निकलो, भागो किसी और तरफ। 5वां सवाल परेशान कर रहा है, 10वें पे चलो। 10वां परेशान कर रहा है, सीधा 25वें पे चलो, पीछे से शुरू कर दो, रुको मत। ठीक है।